54 नंबर वार्ड में आज अमीरुद्दीन बॉबी और स्वर्ण कमल साहा के सामने बीजेपी के 11 लोगों ने टीएमसी का दामन थामा। वहीं हमारे संवाददाता ने जब स्वर्ण कमल साहा से सवाल किया कि कुछ लोगों का आरोप है कि आप भी इलेक्शन बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस पर स्वर्ण कमल साहा ने कहा है कि बीजेपी में जाने से तो अच्छा है कि मेरी मौत आ जाए। उम्मीद तो हमको लग रहा है कि हमारा विरोध में जो कैंडिडेट बनी है बीजेपी का, उसका जमानत रहने लायक कैंडिडेट है कि नहीं, ऐसा लगा। वोट उसको कौन देगा? जैसा उसका बातचीत का तरीका है, अपने आप को बोलते हम एजुकेटेड है, और बात का सुनकर लग रहा है कि कुछ टाइप का कोई चंगड़ा का जमाना है। हमको आगे बढ़ने दीजिए। अभी जो मैं कैंडिडेट है लिफाफा वाला, इनवलप वाला कैंडिडेट जो बना, वो तो जीतने के लिए आए नहीं, तो वो वोट लेके क्या करेगा? उसका क्या फ़ायदा है? उसका साथ जरूर बीजेपी का साथ कोई डील होगा कि तुम वोट काटो, हमको फ़ायदा दिलाओ, तुमको साथ बाद में हम बात करेंगे। इलेक्शन के बाद कितना फ़ायदा दिला रहा है देख के बात करें। ऐसे ही लग रहा है वो अपना जीत के लिए नहीं, वो खाली लड़ाई में शामिल हुए बीजेपी का फ़ायदा दिला रहा है। बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं, उससे हमारा मौत अच्छा है। बीजेपी में ज्वाइन करने का अच्छा हमारा मौत होना चाहिए। आप क्या समझते? देखिए 200 सीट हम लोग अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। हम तो देखिए 28,000 में 2016 के इलेक्शन जीते हैं। हमको लग रहा है इससे बहुत ज़्यादा आपकी बार मार्जिन इलाका का आदमी लोग देने के लिए तैयार हो गया है। 29 तारीख आने से ये लोग ऐसा बटन दबाएगा कि वो बटन 3 नंबर बटन गर्म हो जाएगा दबते दबते। देखिए पहले बात तो ये है, ममता बनर्जी ने बंगाल का जैसे तरक्की किया, बंगाल का साथ जैसा सब कम्युनल हार्मोनी बचा के उनको आगे चल रहा है डेवलपमेंट का काम, वो हिसाब से हम लोग भी यहाँ काम कर रहा है। वो भी हमारा इधर काउंसिलर है, वो भी हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। हम लोग का जो उसूल है, उसूल का हिसाब से वो भी अपना काम कर रहा है, और वो भी का साथ हम एमएलए होके उसके साथ देते हैं। यही हिसाब से हमको लग रहा है कि हमारा जो उसूल है, सबका साथ मिल के चलो, कम्युनल हार्मोनी बचा के चलो, सांप्रदायिक संपत्ति रक्षा करके चलो, तो पब्लिक का चाहत ये है, हम लोग वही काम कर रहा है। अब बीजेपी वाला लोग उल्टा काम कर रहा है। बंगाल का आम जनता का क्या चाहत है लोग नहीं समझते। वो समझता है कि आपसी हिंदू मुसलमान लड़ाई करा दो, विभाजन करा दो, फायदा मिलेगा। मगर बंगाल में ये फ़ायदा उसको दिलाने के लिए बंगाल का आम जनता तैयार नहीं है। इसको वो तो चौरंगी वाला है। आलू पट्टी में देखिए, वहाँ भी हम लोग को जीत है, हम लोग का जीत है। बात यह है, वो भी जैसा अपना इलेक्शन में उसका क्लोज रिलेशन होके है, हम उतना क्लोज नहीं है। एमपी भी हमारा जैसा क्लोज नहीं है। ये तो होगा, एमएलए जैसा वोट करीब होता है, उससे ज़्यादा करीब काउंसिलर होते हैं, उसको ज़्यादा वोट मिलना ही है। हमको उससे कम वोट, और एमपी हुआ और कम, ऐसे ही होगा। मगर काम यह है, ममता बनर्जी ने एक तो बंगाल का वोट बना के रखा, वो वोट हम लोग बचाने का काम करता, और अपना बलबूता पर उसको कुछ बढ़ा के हम लोग मार्जिन ले रहा है। अगर हम पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं तो ममता बनर्जी का बना हुआ वोट हम बढ़ा सकते हैं। अगर वो काम नहीं किया तो ममता बनर्जी का जो बनाया हुआ वोट डाउन होता, ऐसा भी देखा हम। मगर हमारा लिए, बॉबी के लिए, सुदीप बंदोपाध्याय के लिए ऐसा नहीं है। हम लोग ममता बनर्जी का वोट बरकरार रख के, अपना भी व्यवहार से, अपना भी काम से, हम लोग कुछ वोट, थोड़ा बहुत वोट बढ़ा के। तैयारी तो आवाम की है, आवाम निश्चिंत तरीके से तैयार है। 29 तारीख को जो है इलेक्शन है, हमारा कैंडिडेट जो हैं एमएलए श्री स्वर्ण कमल साहा, उनके हक में वोट देने के लिए लोग आवाम तैयार हैं। 29 तारीख की सुबह सुबह लोग वोट देंगे।
ममता बनर्जी को वोट देंगे और तीसरी बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उनको देखना चाहती है वहाँ। नहीं, रोज़ा के वजह से हम लोग थोड़ा स्लो है, मगर दुआ बहुत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 200 सीट ममता बनर्जी ला रही है। काम एमएलए काम नहीं करता, काम करता है काउंसलर। तो काउंसलर ही काफ़ी है एमपी एमएलए और उसके लिए। तो काउंसलर जो है हर जगह में है और पब्लिक आवाम जो है जो हर वक्त दिखता है उसी को लोग वोट पसंद करते हैं। ममता बनर्जी का कारनामा जो है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हर आवाम, हर औरतें, हर उम्र दराज आदमी, सीनियर सिटीज़न जो ममता बनर्जी का काम से खुश हैं और ममता बनर्जी को देख के ही वोट देंगे। एमएलए है उन्होंने पद्मपुकुर मैदान में 10 लाख रुपया दिया है। सर सैयद अहमद स्कूल जो है बना है हाथी बागान 1 नंबर में, 10 लाख रुपया वहाँ दिया है। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम स्कूल जो बन रहा है उसमें 20 लाख रुपया दिया है एमएलए फंड से। और बहुत सारे लाइटिंग में उन्होंने 15 लाख रुपया दिया है। जो एमएलए का लाइट फंड का काम है उन्होंने बखूबी दिया है और लोग उनको चुन कर लाएंगे। तो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। पहले कॉन्फिडेंस ये लाए पब्लिक को कि जो हालात हिंदुस्तान की बन चुकी है, 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है, एक पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। मोदी जी 1 साल में कुछ काम नहीं किए और यहाँ आके कहते हैं कि क्या बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। आपने तो सोनार हॉस्पिटल नहीं बनाया, पार्टी ऑफिस बनाया, स्टैचू बनाया और स्टेडियम बनाया। हॉस्पिटल बनाना चाहिए जो आवाम के लिए काम। किस मुंह से आते हैं कि हम वोट मांगने के लिए और सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। सोनार बांग्ला बोल के कुछ नहीं है। वो सोनार को, बांग्ला को जो है नीचे धक्का खेलने के लिए, फेंकने के लिए चाह रहे हैं और गुमराह कर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब जो भीड़ है वो अमित शाह हमेशा दिल्ली में भी यही कहे थे, कई जगह राज्य में इलेक्शन हुआ, झारखंड में भी यही कहे थे, हम आ गए हैं, हम बैठ गए, हमको मिनिस्ट्री बन गया, ये हेल्थ मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, वो सब बना चुके हैं। यहाँ का भी बन चुका है, सब बन चुका है, खाली इंतज़ार है उनका कौन बनेगा। 150 सीट क्या मामूली बात है, 50 सीट क्रॉस कर जाए वही बहुत बड़ी बात है। देखिए, वो 3 पार्टी नहीं है, वो 4 पार्टी हैं। वो आईएसएफ में जो है बीजेपी खाली इनडायरेक्टली है, ये 4 पार्टी मिलके ममता बनर्जी मुकाबला कर रही हैं। आईएसएफ जो है उनका एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, जो आपका जो मौलाना क्या बोलते हैं अब्बास सिद्दीकी बोल रहे हैं कि हम तो ममता को वोट नहीं देंगे, हम तो बीजेपी करते हैं। मेरा पास वीडियो है उनका। तो ये तो शर्म की बात है। ये बी टीम है जो आईएमआई नहीं कर पाई थी तो उनको रख के सामने रख के मुसलमानों का वोट काटने की कोशिश की। मुस्लिम बेवकूफ़ नहीं है, माइनॉरिटीज़ बेवकूफ़ नहीं है जो उनके चक्कर में आ जाए और वोट बांटने की कोशिश। जो काम किया है, जो काम हुआ है मगरबी बंगाल में 10 सालों में, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी के जैसा चीफ मिनिस्टर ना हुआ है ना होगा।